जैसा कि फजर तो अपने बाबा को कह चुकी है कि बाबा मैंने शेर की डोज बढ़ा दी और उसकी सेहत बिगड़ गई, यहाँ तक कि उसके मुंह से जाग निकल रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ फजर की एक चाल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि फजर कैसे एक शख्स को मार सकती है जिसने उसकी जान बचाई थी। एक दफा फहद के हाथों और एक बार शादी वाले दिन उसे अपने घर तक छोड़ कर आना। पूरी उसने कोशिश की थी कि इसकी शादी रुक सके, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि उसकी बारात वापस चली गई। फजर एक ऐसे शख्स को कैसे मार सकती है, और जैसा कि उसने कहा था कि शेर जैसे मर्दों की माशरे को जरूरत है, ऐसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए। इधर फजर जो कि शेर की वालदा को सब कुछ बता चुकी है, वो शेर की वालदा और अपनी चची की मदद से शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी और शेर को बाहिफाजत इस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देगी, या किसी अपार्टमेंट में जहाँ पर वो इसका खास ख्याल रखने वाली है, उसे खास ट्रीटमेंट देगी। शेर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाफ तो वो रिकवर हो चुका है, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो पहले वो गिरा देता रहा फजर के कहने पर, और कुछ इंजेक्शन जो उसे नहीं लगते रहे थे। इस वजह से शेर कुछ वीक के अंदर ही रिकवर हो जाएगा। अब शेर और फजर दोबारा घर वापस आएंगे, लेकिन पहले वो अपने बाबा के घर जाती है और उसके बाबा वहाँ पर उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि फजर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। फजर कहती है बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक मरीज की जान बचाई है। उसका बाप कहता है कि जो मैंने कहा था, मेरे हुक्म को तुमने नहीं माना और मेरे मान को तोड़ा है तुमने। आज मैं सर उठाकर फहर से चल नहीं सकता, एक तो तुम्हारी बदनामी की वजह से, दूसरा ये कि हम हमारे ही दुश्मनों से हार गए। मौका हमारे पास ही था, अगर तुम हमारे दुश्मन को जान से मार देती तो हम भी सर उठाकर चलते। तब शेर को मालूम होता है कि फजर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, यानी इसके बाप ने कहा था कि वो उसे जान से मार डाले, लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया। अब वो फजर का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि फजर मैं तुम्हारा ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी तुमने वो किया है जो अपने भी नहीं करते। अब उसके बाबा फजर को धक्का देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। फजर की माँ काफी ज्यादा रोती है। उसके बाबा कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, हमारे लिए फजर मर चुकी है। फजर काफी ज्यादा रोती है। शेर जब उसे गाड़ी में बिठाता है वो काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है, कहती है बाबा मुझे माफ कर दो, लेकिन बाबा वो उसे माफ नहीं करते। सालों पुरानी दुश्मनी में फंस कर रह चुका है इसका बाप, और दादे पर दादों से चलती आई दुश्मनी का नतीजा वो अपनी औलादों पर निकालना चाहता है, यानी अपनी बेटी के हाथों से किसी का कत्ल करवा कर। इधर शेर फजर को लेकर यहाँ से चला जाएगा और आपको दिखाया जाता है शेर फजर को लेकर अपने घर जाता है, और वहाँ पर अब उसका सामना होने वाला है उसके चचा के साथ। उसके चचा के पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब फजर शेर के साथ अंदर दाखिल होती है। वो तो सख्ते में चला जाता है क्योंकि उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक तो इस घटिया चचा ने शेर के बाप को बेगुनाह कत्ल कर दिया, और दूसरा इसके बेटे को भी मार देना चाहता था। कौन कौन इस चचा को सजा होते हुए देखना चाहता है।